हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। पिछले वीडियो में हमने कार्बोवेज के 4 केसेस की बात की थी। आज हम कार्बोवेज को ऑन फिजिकल सिम्टम्स एंड ऑन मेंटल सिम्टम्स टोटल स्टडी करेंगे इसकी। सबसे पहले बात करते कि कार्बोवेज कहाँ पे दी जाती है। हम एलन की नोट्स पढ़ते हैं, हम नैश पढ़ते हैं, इसमें उन्होंने पूरी डिटेल में लिखा हुआ है कि कार्बोवेज कौन सी स्टेज में आता है। जो हमने 3 केसेस किए थे उनमें टाइफाइड रीज़न था जिससे पेशेंट की वाइटैलिटी लो होती है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, किसी को घबराहट होती है, किसी को टेंशन होने लग जाती है। कार्बोवेज एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें वाइटल फोर्स नियरली एग्जॉस्टेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो कैपिलरीज में स्मॉल ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है और कैपिलरी सर्कुलेशन कम होने की वजह से इसको बहुत डिज़ायर होती है कि पंखा चाहिए, डिज़ायर टू बी फैंड कॉन्स्टेंटली, भी पंखा, हवा चाहिए, हवा चाहिए। और ये लास्ट स्टेजेस ऑफ डिजीज़ में बहुत काम आने वाली मेडिसिन है। इसमें कोल्ड ब्रेथ, कोल्ड टंग, वॉइस लॉस्ट, तो वहाँ पे जो लाइफ सेविंग ड्रग आती है वो कार्बोवेज आती है। पुरानी बीमारियाँ, कोई भी एग्जॉस्टिंग डिजीजेस, जैसे हमने टाइफाइड की बात की थी, तो उसके साथ रिलेटेड और भी जिनके बहुत एग्जॉस्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। अगर वीकनेस की ट्रायोस की बात करते हैं तो आर्सेनिक, म्यूरियाटिक एसिड एंड कार्बोवेज है। दूसरा इसका एक्शन होता है डाइजेशन पे। सिंपलेस्ट फूड डिसएग्रीज कि जो हल्का सा भी भोजन किया, हल्का, जैसे बहुत हल्की डाइट ली, स्पाइसी नहीं, बहुत हल्का लिया, वो भी उसको सूट नहीं करता। और अगर ट्रायो की बात करते हैं, इंडाइजेशन की, फ्लैचुलेंट कंडीशंस की, तो उसमें भी कार्बोवेज, लाइको एंड चाइना, ये 3 मेडिसिन होती हैं। बहुत वीक डाइजेशन, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, और जो इसके पेट में गैस होती है वो ऊपर को चढ़ती है। जैसे कल 4th केस में मैंने बताया था कि उसकी चेस्ट में उसको लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कम्फर्ट है। और इरेक्टेशंस, बार बार डकार मारने, इरेक्टेशंस, दे गिव टेम्परेरी रिलीफ, क्योंकि गैस होती है, पास होती है तो उसको आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी मेंटल पिक्चर की। इसमें 5-6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, वार्म अफेक्शंस। वार्म अफेक्शंस होता है पेट में कीड़े होने, जैसे बच्चों के। अक्सर होम्योपैथी में अगर सबसे पहली दी जाने वाली दवाई को कंसिडर करते हैं तो वो सिना मानी जाती है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसमें वार्म अफेक्शंस कितनी होती हैं और क्या क्या करता है। एंगर, वार्म अफेक्शंस इन 2 मेडिसिन, सिना एंड कार्बोवेज। किक्स, वार्म अफेक्शंस इन। रेज इन वार्म अफेक्शंस। स्ट्राइकिंग इन वार्म अफेक्शंस। सिंगुलर है। बाइटिंग इन वार्म अफेक्शंस। मोरोस इन वार्म अफेक्शंस। मुझे बहुत पुराना एक बार का याद है कि डॉक्टर भूपिंदर सिंह ने एक बार मुझे बताया था कि कार्बोवेज वार्म अफेक्शंस में कितनी जगह पे आती है और हम लोग कभी यूज़ ही नहीं करते। उसको गुस्सा आता है, किकिंग करता है, हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, स्ट्राइक करता है, काट लेता है और उदास हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वार्म अफेक्शंस। दूसरी बात, इसको अंधेरे में बहुत डर लगता है। फियर इन डार्क और डार्कनेस एग्रीवेट। डिल्यूजन्स इन द डार्क। डिल्यूजन्स होते हैं कि भ्रम होने तरह तरह के, जैसे इसमें डिल्यूजन्स, विजन्स इन द डार्क, कुछ कुछ दिखता है, इमेजेस, फैंटम्स, तरह तरह की शक्लें दिखनी, डर लगता है उसको। एंग्जाइटी इन डार्क, अंधेरे में घबराहट हो जाने। डिलीरियम इन डार्क, जब अंधेरा होता है तो पेशेंट डिलीरियम की स्टेज में चला जाता है,
वो अपने माइंड से प्रॉपरली सोच ही नहीं सकता। सो इस तरह के कितने ऐसे रूब्रिक्स हैं। और जब हम सोचते हैं कि पेशेंट को अंधेरे से डर लगता है, हम हमेशा सट्रामोनियम, हायोसेमस इन दवाइयों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कार्बोवेज भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें अंधेरे में एग्रेवेशन होती है, अंधेरे में उसको तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, शक्लें दिखाई देती हैं, डर लगता है अंधेरे में। अब हम इसके तीसरे कैरेक्टर की बात करेंगे। तीसरा कैरेक्टर है एवराइस एंड जेनरोसिटी का। किसके प्रति ये एवराइस होता है? एवराइस होता है कंजूस होना, पैसे ना खर्चना। किसके प्रति कंजूस होता है, किसके प्रति ये जेनरस होता है? एवराइस जेनरोसिटी टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स, जो बाहर वाले लोग हैं। जैसे हम नक्स वोमिका की अक्सर बात करते हैं कि वो अपने घर वालों से टूटा होता है और बाहर वालों को वो पैसे बांटता फिरता है, जेनरस टू मच। तो यहाँ पे भी वो घर वालों के लिए कोई पैसा नहीं स्पेंड करता और बाहर वालों के लिए जेनरोसिटी टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स। इसमें 4 मेडिसिन हैं, दिस कार्बोवेज, हायोसेमस, नेट्रोम्योरा एंड नक्स वोमिका। और जेनरस फॉर स्ट्रेंजर्स वो एवरेज के नीचे है, ये जेनरस के नीचे है कि स्ट्रेंजर्स के लिए बहुत ज़्यादा दानी। अगर बाहर का कोई स्ट्रेंजर 100 रुपया मांगता है तो ये जेनरस है, उसको 1000 रुपया दे देगा। इस तरह का बाहर वाले लोगों के लिए जिनको वो जानता भी नहीं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर आता है खाने पीने का। अभी हमने बात की कि सिंपल हल्का सा खाना भी उसको सूट नहीं करता, गैस बनती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है और वो गैस पेट से होके ऊपर को उठती है, चेस्ट में आती है, स्टमक में आती है। और होता ये कैसे है? ग्लूटनी, बहुत ज़्यादा खाने वाला, गॉर्मंड, बहुत स्वादिष्ट भोजन खाने वाला, एंड ग्रीड, क्यूपिडिटी, बहुत ज़्यादा लालची। खाते वक्त तो देखना नहीं है क्योंकि सिंपल फूड तो एग्री करता नहीं है पेट को, और इतना ज़्यादा जो ग्रीडी वाला, जो ग्लूटनी होती है, पेटू होता है, भर भर के खाना, वो कैसे सूट करेगा? अब बात करते हैं इसके सेक्सुअल बिहेवियर की। बहुत सारे सेक्स के साथ रिलेटेड रूब्रिक्स हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस, डिबॉचरी, सेक्सुअल बिहेवियर एक्सेसेस, mental symptoms from sexual behavior, lascivious, nymphomania, amorous, libertinism। कितने ही ऐसे रूब्रिक्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें ये इतने ज़्यादा रूब्रिक्स होते हैं। अदरवाइज़ बहुत अफेक्शनेट, बहुत चीयरफुल, खुश रहने वाला और बहुत हंसा मजाक करना, जेस्टिंग, इस तरह का। अगर हम इसके थोड़ा और आगे जाते हैं तो इनडिफरेंट वाले बहुत सारे रूब्रिक्स हैं इसमें। इनडिफरेंट टू एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए लैक ऑफ कंसर्न, कि कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, ये नहीं करना। इनडिफरेंट टू एवरीथिंग, टू ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों के प्रति, टू फैमिली, टू जॉय एंड सफरिंग, चाहे खुश हो चाहे सफरिंग हो, उसके लिए ही इज़ इनडिफरेंट। इनडिफरेंट टू लव्ड वंस, जिनको वो प्यार करता है उनके प्रति भी इनडिफरेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनडिफरेंट टू म्यूजिक ही लव्स टू हियर, जो गाने वो रोज सुनते हैं उसको बहुत अच्छे लगते हैं, कभी बीमार होकर ही बिकम्स इनडिफरेंट टू म्यूजिक। और म्यूजिक का एक और भी इसमें है जो सल्फर के साथ मिलता है, पैल्पिटेशन वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है म्यूज़िक से। और इनडिफरेंट टू म्यूज़िक ही लव्स द मोस्ट, उसमें कॉस्टिकम एंड इग्नेशिया ये दोनों हैं। जो गर्ल्स होती हैं, कार्बोवेज की गर्ल्स, मैनिश हैबिट्स ऑफ गर्ल्स, वो लड़कियां जिनमें मेल्स वाले, मेन वाले कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें 6 मेडिसिन हैं, सिम्सिफ्यूगा, नेट्रोम्योर, पेट्रोलियम, प्लेटिना एंड कार्बोवेज। आंसर्स किस तरह से जवाब देता है? आंसर्स इनकरेक्टली, आंसर्स इररेलेवेंटली,
आंसर स्लोली। इसमें स्लोनेस बहुत होती है। कार्बोवेज हमेशा ये काफ़ी फैट मोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्लगिश। जैसे इनकी कैपिलरीज में स्लगिश फ्लो होता है, स्लो फ्लो होता है ब्लड का, उसी तरह ये बहुत स्लो लोग होते हैं। सिट इंक्लिनेशन टू, कि बस बैठे रहो। स्लोनेस, इंडोलेंस। जैसे स्लोनेस है तो इनकी सेंसेस भी डल एंड ब्लंटेड, लर्न्स पुअरली, अच्छी तरह से लर्न नहीं कर सकते क्योंकि स्लगिश है, स्लो है, और थिंकिंग एवर्शन टू, सोच ही नहीं सकते। जो बच्चे होते हैं वो बहुत डरपोक, कॉवर्डाइज चिल्ड्रन, फ्राइटन्ड इजीली, बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाना। कार्बोवेज का लास्ट रूब्रिक जो हम करेंगे आज वो है फ्लैटरर। वो लोग जो दूसरे की चापलूसी करते हैं, दूसरे की खुशामदी करते हैं। और इसमें 6 मेडिसिन हैं, आर्निका, कार्बोवेज, लाइकोपेट्रोलियम, पल्स एंड स्टेफी। और इसके साथ क्या है, फ्लैटरी डिज़ायर, कि कोई मेरी भी फ्लैटरी करो, कोई मेरी भी चापलूसी करो। तो उसमें सिर्फ 3 मेडिसिन हैं फ्लैटरी डिज़ायर में, कार्बोवेज, मार्बल एंड पैलेडियम। जैसे वो पैलेडियम में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे इसको फ्लैटरी की ज़रूरत है कि मुझे कोई मेरी चापलूसी करेगी। तो कार्बोवेज में 4-5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे फ्लैटरी वाला ही ले लो, अंधेरे वाला ले लो, और वार्म अफेक्शंस या म्यूज़िक जो वो बहुत पसंद करता है, जब बीमार हो जाता है फिर उसको वो म्यूज़िक पसंद नहीं आता। और खाने पीने में अदरवाइज बहुत स्लो एंड स्लगिश एंड बिल्कुल भी उठने को मन न करना, इस तरह का। सो जितनी भी आज हमने बातें लर्न की हैं, उम्मीद है कि हम ये सब अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.